हेलो दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी जिससे हम एक बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं जिंदगी में। तो आइए सुनते हैं एक कहानी। एक गरीब विधवा थी और उसका जो है पुत्र हमेशा अपने राजा को देखा करता था और राजा को देखकर हमेशा अपनी माँ से पूछता था, माँ क्या कभी मैं इस राजा से बात कर पाऊंगा? माँ हंसी और चुप रह गई। पर वो लड़का तो डिसाइड कर चुका था। उन्हीं दिनों गांव में एक संत आए हुए थे। तो उसने नौजवान ने उसके बेटे ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा कि आप वहां उस स्थान पर जाकर जहां राजा का महल बन रहा है, तुम वहां चले जाओ और मजदूरी करना स्टार्ट कर दो। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें उसका कोई वेतन नहीं लेना, सैलरी नहीं लेनी है बदले में। और इसके मतलब तुम्हें निष्काम सेल्फलेसली ये काम करना है, सेवा करनी है समझ के। तो लड़का चला गया। ठीक है, उसने ऐसा कहा कि लेकिन वो बहुत मेहनत करता और कुछ भी नहीं लेता। एक दिन राजा जो है इंस्पेक्शन करने, निरीक्षण करने आया। उसने लड़के की जो लगन थी, जो डेडिकेशन था, वो देखा और वो बहुत खुश हुए। उसने प्रबंधक से पूछा, ये लड़का कौन है और इतने डेडिकेशन से काम में लगा हुआ है? तो आज ऐसा करना कि इसको डबल मजदूरी देना और इसको खुश कर देना। प्रबंधक ने बड़े ही पोलाइट शब्दों में कहा, महाराज इसका अजीब हाल है। 2 महीने से ये बड़े ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये बदले में कुछ भी नहीं लेता और कहता है कि मेरे घर का काम है। और भला घर के काम की क्या कोई मजदूरी लेता है? राजा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते हो? बता, तुम क्या चाहते हो? तो लड़का राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मुझे मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और क्या चाहिए? राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ महल में ले आया और कुछ समय के बाद उसने जो है, उसकी एक ही बेटी थी और उस इकलौती पुत्री का उसने उसके साथ विवाह कर दिया और उसके साथ अब वो महल में खुशी खुशी रहने लगी। और राजा का कोई बेटा भी नहीं था, तो कुछ समय के बाद उसे जो है राज्य भी सौंप दिया। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान भी हम सबके राजा हैं और हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का भजन करना ही हमारी मजदूरी करना है। और जो संत भाव है, संत ही मैत्री है, जो भक्ति है वो राजपुत्री है, मोक्ष ही वो राज्य है जो हमें मिलता है। हम भगवान के भजन के बदले में कुछ और मांगते हैं तो शायद बात नहीं बनती, लेकिन बिना कुछ मांगे तो वो भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले संत से मिलवा देते हैं और फिर अपनी भक्ति प्रदान करके कुछ समय बाद हमें मोक्ष दे देते हैं। तो वो लड़का अगर निष्काम सेल्फलेसली अगर वो मेहनत नहीं करता, वो मजदूरी उसके बदले में अगर ले लेता, निष्काम कर्म किया, तो वो राजा बन के रहा। तो ठीक उसी तरह हमें भी निष्काम भाव से प्रभु भक्ति करनी चाहिए और कर्म के फल में विश्वास ना करके सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।